तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो अब मैं करता हूँ अपना डे 4 का स्टार्ट। तो मैंने सुबह 5 बजे उठ के किया वो कैब का रिवीजन, क्योंकि वो कैब और सभी को पता है कि वो कैब बहुत जल्दी मतलब बहुत मुश्किल से याद होती है। तो मैंने सोचा इसको लिए एक प्राइम टाइम रखते हैं, और प्राइम टाइम सुबह से बेहतर कोई हो नहीं सकता। दैट्स वाई आई थॉट कि मुझे सुबह उठ के वो कैब का रिवीजन करना चाहिए। और वो कैब मतलब जो मुझे जो अच्छे से आ जाती हैं उनको मैं ऐसे ही याद करता हूँ, लेकिन जो थोड़ा सा मुझे लगता है कि स्लिप हो जाएंगे तो मैं उन्हें लिख के याद करता हूँ। आप भी लिख के याद कर सकते हैं। तो देन मैंने किया अपना वर्कआउट स्टार्ट किया। तो मैं जब भी अब जाता हूँ बाहर, जब सुबह, तो मुझे प्रिविलेज्ड फील होता है कि मैं गांव में हूँ, क्योंकि गांव में जो एयर है, जो एटमॉस्फेयर है, वो अलग ही पॉजिटिविटी देती है। यू डोंट नीड एनी सॉन्ग कि आप मोटिवेटेड रहो। मैं जब बाहर जाता हूँ तो मुझे, जब मैं स्मेल करता हूँ तभी मुझे वो एकदम पॉजिटिव वाइब आती है कि हाँ, मैं उठ रहा हूँ एंड आई एम प्रिविलेज टू बी इन विलेज। मैं पैदा हुआ यहाँ पे, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं गांव में हूँ, क्योंकि शहर में भी मैंने वो सब करके देखा है, बट शहर में वो फील नहीं आता आपको, क्योंकि इधर उधर सब गंदगी पड़ी रहती है और सुबह सुबह झाड़ुएँ लग रही हैं, तो वो अच्छा नहीं लगता है। बट गांव में लगता है कि हाँ, कुछ तो है। देन हमने किया अपना ब्रेकफास्ट वेकफास्ट करके अपना मैथ्स का क्लास स्टार्ट, जो कि जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे ट्रिग्नोमेट्री। और अभी तो ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा चलेगा, क्योंकि सभी को पता है ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, और मैं पढ़ रहा हूँ रेमो सर से। तो मुझे ट्रिग्नोमेट्री, मुझे जो है मतलब अभी तो आसान लग रहा है, क्योंकि अभी ये पता है ज़्यादातर फार्मूला बेस्ड है या फिर थ्योरी वाला है, जैसे टेंथ में था कि मतलब आपको डेरिवेशन काइंड ऑफ प्रूव करने हैं। बट मुझे अच्छा लग रहा है ट्रिग्नोमेट्री। देन हमने किया अपना करंट अफेयर्स का रिवीजन, कि 4-5 दिन हो गए थे पढ़ते पढ़ते। तो मैंने सोचा मैं मेन मेन टॉपिक्स को, पॉइंट्स को हाईलाइट कर लेता हूँ या फिर उन्हें याद कर लेता हूँ, फिर से रिकॉल करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि इस टाइम इलेक्शन चल रहा है और बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स लॉन्च हो रहे हैं। क्योंकि इलेक्शन है, सो ऑब्वियस सी बात है कि बहुत सारे गवर्नमेंट की हर एक मिनिस्ट्री बहुत एक्टिव हो जाती है इलेक्शन पीरियड में, जैसा कि अभी भी हो रहा है। एंड आई गेस आपने वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में पढ़ा होगा, क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन का फाइनल रिपोर्ट आ गई है, जिसको हेड कर रहे थे हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी। तो आपको भी पढ़ना चाहिए करंट अफेयर्स। देन हमने की करंट अफेयर्स की क्लास, क्योंकि डेली बेसिस पे मैं क्लास कर रहा हूँ करंट अफेयर्स की। आपको भी मैं सजेस्ट करूँगा कि ये आप एक बार एटलीस्ट 15 दिन के लिए करके देखिए। अगर आपको बेनिफिट होता है देन आप कंटिन्यू रखिए, अगर नहीं होता है देन कोई बात नहीं। क्योंकि इस टाइम मैं इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ, हाईली रिकमेंड इसलिए करूँगा, क्योंकि इस टाइम में इलेक्शन, और जैसा कि मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि इस टाइम बहुत सारे प्रोग्राम्स लॉन्च हो रहे हैं विच आर इम्पोर्टेंट फॉर फ्यूचर। क्योंकि बहुत सारे जैसे टनल्स वगैरह या डैम्स वगैरह या फिर पावर स्टेशंस वगैरह, ये सब लॉन्च होंगे इस टाइम पे, और हो भी रहे हैं। जैसे नॉर्थ ईस्ट में आज टाइम हो रहा है डेवलपमेंट, जो 5 साल में कभी नहीं पूछते हैं, उसे इस साल वैसे लास्ट के 2-3 महीनों में पूछा जाता है। देन मैंने सोचा कि नंबर सिस्टम मैं का रिवीजन कर लेता हूँ, क्योंकि नंबर सिस्टम हमारी बेस है टू गो इन एडवांस, क्योंकि नंबर सिस्टम आगे भी काम आता है काफ़ी सारे चैप्टर्स में। तो मैं सोचा नंबर सिस्टम, क्योंकि वास्ट भी है और उसको थोड़ा सा करने में टाइम भी लगता है, तो मैं डेली के 50 क्वेश्चन लेता हूँ मैथ्स का। अभी तो मतलब क्योंकि क्लासेस हैं ढेर सारी, सो मैं उतना ज़्यादा मैथ्स नहीं लगा पाता, तो मैं अपना 50 क्वेश्चन रखता हूँ, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जो डेली क्लास करूँ मैं उनका भी रिवीजन साथ में करता चलूँ। तो आज से मैं ये इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करूँगा। देन मैंने की रीजनिंग की क्लास, जो कि है एक प्रैक्टिस बैच, और रीजनिंग में हमने पढ़ा मिसिंग फिगर्स, जो पज़ल वाले होते हैं। सो मैंने वो पढ़ा। ये टॉपिक थोड़ा सा मतलब
थोड़ा सा टफ़ वैसे मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि जितना आप प्रैक्टिस कर लेंगे उतना आपको कॉन्सेप्ट्स रट जाएंगे, क्योंकि उनमें लिमिटेड ही कॉन्सेप्ट्स हैं। सो एग्ज़ामिनर कितना ही पूछ लेगा, कितना ही नया ले आएगा, आपको इधर उधर से हुक बाय हुक और क्रुक आप कर लेंगे। तो अगर आप रीजनिंग प्रैक्टिस करते हैं देन आपको बहुत ज़्यादा उसमें क्लासेस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप प्रैक्टिस से अच्छे से कर ले रहे हैं, आप 2-3 महीने प्रैक्टिस करेंगे तो रीजनिंग आपकी बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। देन मैंने किया इंग्लिश का रिवीजन, क्योंकि सीपीओ भी आ रहा है और इंग्लिश का रिवीजन मैंने सोचा कर लेता हूँ, क्योंकि सीपीओ में दैट विल हेल्प मी, क्योंकि सीपीओ पहले आएगा और जैसा कि सबको पता है अभी सीपीओ में ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, नियरली 50 डेज़ है, क्योंकि मई में सीपीओ होना है। और सीपीओ में भी क्योंकि इंग्लिश का मेन रोल होता है, सो इंग्लिश तो पढ़नी ही पड़ेगी भाई। तो मैंने इंग्लिश पढ़ी। देन मैंने किया अपना स्टैटिक जीके का रिवीजन, क्योंकि स्टैटिक जीके अगर मैं ऐसे ही क्लासेस करता चला जाऊंगा तो मैं एक तरफ क्लास करूंगा और दूसरी तरफ भूलता चला जाऊंगा, तो मुझे बहुत दिन बाद में समझ में आया। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप किसी भी बैच से क्लासेस कर रहे हैं देन आप रिवीजन डेली के डेली करते चलिए, क्योंकि मैंने नहीं किया है तो मैंने उसको फेस किया है। वो बहुत बाद में बर्डन हो जाता है और बाद में वो याद भी नहीं होता है। आप बर्डन को भी याद करते हैं तो भी नहीं याद होता है। मतलब मैंने किया तो मुझे याद ही नहीं हुआ, मैंने बहुत बार ट्राई किया। देन मैं हिंदी के भी नोट्स बना रहा हूँ, सो मैंने हिंदी का रिवीजन कर लिया, क्योंकि अभी तो मैंने वर्णमाला ही पढ़ा है और हिंदी तो मैं पढ़ रहा हूँ नवीन सर से, क्योंकि आई फील ही इज़ अ ग्रेट टीचर। मतलब हिंदी पहले मुझे बहुत से 2-3 टीचर मैंने ट्राई किया बट मुझे नहीं समझ में आई। देन मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैंने किया है नया, आप भी इसे करिए। मैं डेली डे लिख लिए हैं और मैं उन्हीं पे काम कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।